नमस्कार दोस्तों, आज हम अ, रिटेल टीम लीडर के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्किल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एक टीम लीडर के जॉब रोल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, बट उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ पुलिंग ईच प्रोडक्ट टू द फ्रंट एज ऑफ ए शेल्फ विद द लेवल टर्न फॉरवर्ड? सो बोलता है इस एक्ट को क्या बोला जाता है जब हमारे जो प्रोडक्ट है फ्रंट एज पे लेकर आते हैं हम शेल्फ में, मतलब प्रोडक्ट जो है वो बिक गया है, तो कम प्रोडक्ट है, तो अगर शेल्फ एज के ऊपर मतलब फ्रंट में लेकर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लेवल जो है वो फॉरवर्ड करके हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो फेसिंग अप, लेवलिंग, स्टैकिंग और अलाइनिंग। अलाइनिंग नहीं हो सकता है, स्टैकिंग भी नहीं हो सकता है, फेसिंग अप बोलते हैं। लेवल तो हम लगा ही नहीं रहे हैं क्योंकि लेवल ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो फेसिंग अप बोला जाता है। व्हाट डज़ द क्वेश्चन मार्क इन द सेल्फ एज लेवल स्टैंड्स फॉर? सेल्फ एज लेवल में ये क्वेश्चन मार्क जिस पॉइंट पे लगा है, इसको क्या बोला जाता है? सो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल नंबर, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन इमेज और प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शंस। तो आपको पता ही है, जैसे इस फोटोग्राफ में बताया गया है, 1886 अर्ल ग्रे टी बैग डिवाइडेड बाई 50। सो ये क्या प्रोडक्ट नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। व्हाट शुड बी डन इफ देयर इज अ लीकेज इन द प्रोडक्ट कंटेनिंग टाट्रा पैक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जूसेस? सो बोलता क्या कहा जाता है, क्या करें होंगे हम कि अगर कोई टेट्रा पैक, जो जूस का टेट्रा पैक है वो लीकेज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ये कहता है डिसमेंटल द डिस्प्ले को ही डिसमेंटल कर देंगे, नया डिस्प्ले थीम के साथ रखेंगे, या रिप्लेस द लीकिंग पैकेट विद न्यू वन, और प्लेस द लीकिंग पैकेट आफ्टर वाइप इट ऑफ। सो डिसमेंटल कर देंगे डिस्प्ले, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेट्रा पैक एक लीक कर रहा है ना कि सारे कर रहे हैं। दूसरा है, बोलता नया डिस्प्ले थीम के साथ बनाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। बोलता लीकिंग पैकेट को हम जो हैं वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह नया पैकेट लेके आ जाएँगे और लीकिंग पैकेट को साफ़ करेंगे, फिर से रख देंगे, तो वो फिर से ख़राब करेगा। सो राइट ऑप्शन इज़ सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्शन हैव टू टेकन आफ्टर देयर इज़ अ गैप आइडेंटिफाई ऑन द शेल्फ? सो बोलता है जब शेल्फ में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है उसमें कुछ गैप दिखाई देता है आपको, तो क्या करना चाहिए? ब्रिंग टू द फ्रंट, सेंड टू द बैक, इन्फॉर्म डीएम और इन्फॉर्म स्टोर मैनेजर। तो क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट को फ्रंट में लाना चाहिए या बैक में रहने देना चाहिए, या फिर स्टोर मैनेजर या डीएम को इन्फॉर्म करना चाहिए? तो ब्रिंग टू द फ्रंट, अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो जब तक नया प्रोडक्ट वहाँ पे रिप्लेस होके और आता है, उसको फिल किया जाता है शेल्फ को, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे हमने किया अभी फेसिंग का बात। व्हाट इज पर्पस ऑफ ए डिज़ाइन ब्रीफ? अब डिज़ाइन ब्रीफ क्या होता है? बेसिकली डिज़ाइन ब्रीफ होता है जिसमें हमने क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट और जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसको हम जो है डिस्प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानोग्राम प्रोडक्ट को। सो बोलता है कन्वे टू एक्सपेक्टेड डिस्प्ले, ये कन्वे करता है एक्सपेक्टेड डिस्प्ले को। टू इवेल्युएट मार्जिन टू बी अर्न, कितना मार्जिन अर्न होना है उसका पता चलता है इसमें। और द कन्वे द डिज़ाइन ऑफ द अपैरल, ये जो है अपैरल के डिज़ाइंस को बताता है। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्प्ले। सो कन्वे द एक्सपेक्टेड डिस्प्ले, क्योंकि डिज़ाइन ब्रीफ बेसिकली होता ही ये है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है अपने स्टोर में। नाउ क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग इन रिटेल? विजुअल मर्चेंडाइजिंग का क्या पर्पस है रिटेल में? तो ये सेल्स बढ़ाता है, या न्यू अराइवल्स को इन्फॉर्म अबाउट न्यू अराइवल्स, ये बताता है कि नया नया प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है, और ऑल ऑफ द अबव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्प्ले इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो नोन एज? नोट दैट द डिस्प्ले इज प्लेस्ड इंडिपेंडेंटली इन द मिडस्ट ऑफ द फ्लोर। बोलता है इस डिस्प्ले को क्या कहा जाता है ना, जब डिस्प्ले जो है बिना किसी सहारे के इंडिपेंडेंटली फ्लोर के मिड में है, तो वाटरफॉल बोलेंगे, मर्क्वीज बोलेंगे, एंड आइसलैंड बोलेंगे, एंड कैप बोलेंगे। सो एंड कैप तो है ही नहीं है, ये एंड कैप होता है जनरली जो गंडोला रैक हैं या रैक्स हैं उनके एंड में
में लगाया जाता है। जैसे कैप सिर में लगाई जाती है ना, एंड में होती है ना, एक सिरा है ना, उसी तरह से प्रोडक्ट एंड कैप में इस तरह से होता है। दूसरा होता है मर्क्वीज़। मर्क्वीज़ होता है टेंट लगाकर डिस्प्ले करना। और तीसरा जो वाटरफॉल है और आइलैंड है। आइलैंड होता है, आइलैंड किसको बोलते हैं, जो पानी से घिरा हुआ है और बीच में इंडिपेंडेंटली एक छोटा सा टापू है, उसको बोलते हैं आइलैंड। सो आइलैंड की तरह ये लग रहा है कि एक पूरा फ्लोर है। फ्लोर जो है इमेजिन कर लो कि ये पानी है, उसके बीच में इंडिपेंडेंटली आपने क्या रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखा हुआ है डिस्प्ले करके। इस तरह वाटरफॉल क्या होता है, पहाड़ी से गिरता होता है तो वो सहारे के हिसाब से होता है। तो ये क्या है, आइलैंड टाइप है। व्हेन ए कस्टमर इज ब्रॉट टू यू बाय एसोसिएट फॉर ए प्रोडक्ट नॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट विल यू डू। जब एक कस्टमर आपके पास आता है, एसोसिएट के द्वारा भेजा जाता है और बोलता है कि ये प्रोडक्ट जो है नॉन अवेलेबल है स्टॉक में, तो आप फॉर ए प्रोडक्ट नॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक बट विल यू, आपका क्या काम बनता है। सो आस्क अ कस्टमर टू लुक फॉर एनी अदर अल्टरनेट प्रोडक्ट, सजेस्ट द कस्टमर विद अल्टरनेट प्रोडक्ट इफ ही प्रेफर्स, assure that you will make the product available the next day, apologize telling him the store does not sell the product। सो पहले बोलता है कि कस्टमर को ये बोलें कि क्या आप अल्टरनेट प्रोडक्ट ले सकते हैं। सजेस्ट द कस्टमर, सजेस्ट करो जो भी अल्टरनेट प्रोडक्ट है जो प्रेफर करेगा, श्योर दैट कि वो अवेलेबल जो है हो जाएगा नेक्स्ट कुछ दिनों में। और अपोलोजाइज़ करो, तो टेलिंग कि और बोलो कि हमारा स्टोर ये प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है जब भी कस्टमर आता है हमारे पास, तो हमें अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेट प्रोडक्ट जो वो ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेट प्रोडक्ट ज़रूर बताना है। उसके बाद हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इंश्योर करें कि अगले वीक तक ये पहुंचा दिया जाएगा, है ना, मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है व्हाट शुड वन डू व्हेन ए कस्टमर इज इन ए हरी। आप क्या करोगे जब एक कस्टमर बहुत जल्दबाजी में है, तो कस्टमर को अटेंटिवली सुनोगे। दूसरा बोलता है इंटरप्ट एंड आस्क क्वेश्चन, उसको रोकोगे बीच में और क्वेश्चन पूछोगे। हेल्प इन स्पीडी चेकआउट विद द रिक्वेस्ट ऑफ अदर कस्टमर, अदर कस्टमर से रिक्वेस्ट करके उसको स्पीडी चेकआउट करवाएंगे, जल्दी भेज देंगे। मेक हिम फॉलो द स्टोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसको कहेंगे स्टोर के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करो। जो बोलता है प्राइस टैग, व्हाट शुड द प्राइस टैग एंड शेल्फ एज लेवल ऑलवेज डिस्प्ले एज ए लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। बोलते हैं शेल्फ एज लेवल जो है और प्राइस टैग जो है ऑलवेज डिस्प्ले किया जाता है क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है एक। सो शेल्फ एज लेवल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बोलता है डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, नो डाउट ये आता ही है। मैक्सिमम एमआरपी आता है, सेलिंग प्राइस आता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, ये आती हैं चीज़ें। ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, डैमेज क्वांटिटी या यूनिट ऑफ मेजर यूओएम, ऑफर एंड डिस्काउंट ही आता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, राइट आंसर इज बी, दैट इज मैक्स। एमआरपी भी दिया होता है, सेलिंग प्राइस कितना है, आप कितने पे दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी या नंबर में दे रहे हैं, ये लिखा रहता है। आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करेंगे। व्हाट डू यू व्हाट हैज़ वी मैंडेटली एंटर्ड बाय कस्टमर इन ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर मशीन में कस्टमर को क्या डालना पड़ता है ना। जब क्रेडिट कार्ड, ईडीसी मशीन को क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन भी कहा जाता है। सो फॉर कार्ड ब्रिंग स्मार्ट चिप्स, जिसमें कार्ड में स्मार्ट चिप्स लगे हैं, तो क्रेडिट कार्ड नंबर डाला जाता है, पिन डाला जाता है, पैन नंबर डाला जाता है, डेबिट कार्ड नंबर डाला जाता है। तो रिमेंबर जब हम स्वाइप करते हैं तो हमें पिन नहीं डालना पड़ता है ना। सो एटीएम कार्ड भी स्वाइप करते हैं कभी तो पिन डालते हैं ना। सो व्हाट नीड टू बी डन व्हेन बिलिंग सिस्टम बारकोड स्कैनर फॉर एनी अदर इक्विपमेंट द सेल एंड चेकआउट काउंटर इज नॉट ऑपरेशनल। बोलता है हमें क्या करना चाहिए अगर बिलिंग सिस्टम या बारकोड या स्कैनर और अदर इक्विपमेंट ना सेल्स चेकआउट काउंटर इज नॉट ऑपरेशनल, अगर ऑपरेशनल नहीं है तो क्या करेंगे, स्टॉप द सेल्स, सेल को स्टॉप करेंगे। अरेंज फॉर मैन्युअल बिलिंग, चेंज द सिस्टम, इंस्टॉल न्यू सिस्टम। वैसे जनरली यही किया जाता है, अगर नहीं पॉसिबल है तो अरेंज द मैनुअल बिलिंग इज द बेटर ऑप्शन। हाउ विल यू bring a customer when the barcode scanner is unable to recognize the barcodes on the product package। so ये आपको बताया भी गया होगा कि प्रोडक्ट के पैकेज पे जब बारकोड नहीं रीड किया जाता तो उसका जो कोड लिखा होता है न्यूमेरिकल्स में उसको एंटर कर दिया जाता है। Now 14th question है, स्टॉक ए कस्टमर वॉक्स इनटू द स्टोर फॉर स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर के का सामान बेचता है, एक स्पेसिफिक ब्रांड बेचता है स्टोर।
एंड फाइन देयर इज़ नो स्टॉक। और उसको एक कस्टमर को चाहिए था एक पर्टिकुलर स्टॉक का, एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो है चाहिए था, बट उसने देखा तो उसके पास कोई स्टॉक नहीं था वैसे। तो हाउएवर देयर इज़ नॉट इनफ स्टॉक इन द बैक रूम ऑफ द स्टोर, मगर ज़्यादा जो सामान था वो बैक रूम में था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेनिशमेंट? सो ऑब्वियस है स्टोर मैनेजर नहीं करता ये काम, सेल्स एसोसिएट भी नहीं करता है ना, हाउसकीपिंग स्टाफ तो सफाई कर्मी होते हैं, और डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो राइट आंसर इज डिपार्टमेंटल मैनेजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की रिपोर्ट टू द प्रिपेयर आफ्टर अरेंजिंग द डिस्प्ले फॉर सेल? तो बोलता है कौन सी की रिपोर्ट बनानी होती है जब आप सेल को डिस्प्ले में प्रोडक्ट को सेल के लिए रख देते हो? तो स्टॉक ऑफ ईच आर्टिकल, प्रॉफिट पर स्क्वायर, लेबर पर स्क्वायर फीट, एवरेज बिलिंग वैल्यू। तो डिस्प्ले के बाद स्टॉक ऑफ ईच आर्टिकल्स ये देखा जाता है। सो होप आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए तो प्लीज़ मेरी वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।